हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, तो हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं हो सकता। यह उदारता इस देश का इतिहास रहा है आतंकवाद के खिलाफ। यह दुर्भाग्य है कि वहां कहते हैं कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम साथ खड़े रहेंगे। ये व्यक्ति का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। देश से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। आतंकवाद के खिलाफ तो इंदिरा जी ने शहादत दिया, राजीव जी ने शहादत दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपील किया, यूएनओ ने मामला आया और पाकिस्तान ने खुद पहल किया। तो अगर पहल करके आप दहशतगर्दी कर रहे हैं तो अपने बात से मुकर रहे हैं। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ था, लेकिन देर शाम सीज फायर ऑर्डर लाया गया, लेकिन देर रात पाकिस्तान है उसे उल्लंघन करते हुए नजर आ रहा है और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन भी देखा गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब सियासत भी इस पर होने लगी है। पटना के हर एक चौक चौराहे पर कांग्रेस के द्वारा पोस्टर लगाया गया और साफ तौर पर कहा गया है कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहब एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं जो सीज फायर ऑर्डर लाया गया, उसको उल्लंघन भी पाकिस्तान ने किया, लेकिन अब सियासत होने लगी। पाकिस्तान ने पहलगाम में जो आतंकी घटना प्रायोजित किया और हमारी सेना का सैन्य पराक्रम ने चंद मिनटों में उनके आतंकी किले को ध्वस्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपील किया और खुद पाकिस्तान ने पहल किया इसके लिए। भारत से बात किया। भारतवर्ष ने कहा कि भाई हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आतंकी लोगों को पनाहगार मत बनने दीजिए। 12 मई का डेट भी तय हुआ वार्ता के लिए, जो मीडिया में खबरें आई। इसी के बीच सीज फायर का उल्लंघन किया जाना, यह कहीं न कहीं विश्वासघात है। इस ढंग का आचरण देश में, दुनिया के अंदर राजनयिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, अब लोग इसके राजनीतिक अर्थ भी निकाल रहे हैं। अरे हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, तो हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं हो सकता। यह उदारता इस देश का इतिहास रहा है आतंकवाद के खिलाफ। अगर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बना, तो पार्लियामेंट के अंदर में विपक्ष के सांसद होने के नाते श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था। दुर्गा, ये दुर्गा कितना भावनात्मक शब्द है। लेकिन ये टोन कहीं क्या लग रहा है कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता? क्या लगता है कि मोदी जी पीछे बैक हो गए, इसके कारण ये इस तरह की बात? मतलब है कि देश, यह दुर्भाग्य है कि वहां कहते हैं कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम साथ खड़े रहेंगे। आप आतंकवाद जैसे गंभीर विषय पर एकजुटता का संदेश देते हैं, सेना के पराक्रम के साथ रहते हैं, जनता को संदेश देते हैं, और ये व्यक्तित्व का जो ये इसको कहिए कि प्रशंसनीय करना, ये व्यक्ति का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। देश से बड़ा व्यक्ति नहीं होता है। आतंकवाद के खिलाफ तो इंदिरा जी ने शहादत दिया, राजीव जी ने शहादत दिया, और अटल जी ने दुर्गा कहा उनको। तो ये क्यों भूल जाते हैं? अगर लिखना ही था तो हर कोई इंदिरा नहीं हो सकता और हर कोई अटल जी जैसा उदार नहीं हो सकता। यह लिखते तो देश की जनता की आकांक्षा की पूर्ति होती। ऐसे लगता है कि आप दल के सीमा में ही आतंकवाद जैसे गंभीर विषय को जोड़ते हैं। जो सीज फायर ऑर्डर लाया गया, क्या लगता है वो सही है जिस तरह से अब सियासत होने लगी आपके? सीज फायर का जो भी हुआ वो पाकिस्तान के पहल पर हुआ और केंद्र सरकार इन चीजों पर निगरानी रख। लेकिन पाकिस्तान ने पहल किया, उसको तो उल्लंघन भी किया। अरे भाई, मैं तो कहा कि राजनयिक स्तर पर यह गलत बात है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपील किया, यूएनओ ने, उसके बाद यह मामला आया और पाकिस्तान ने खुद पहल किया। तो अगर पहल करके आप दहशतगर्दी कर रहे हैं तो अपने बात से मुकर रहे हैं। तो भारत सरकार सक्षम है, हमारा सेना सक्षम है, सेना का पराक्रम है कि हम हर दुश्मन के हर सवाल का जवाब देने को सक्षम है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। विशेष सत्र होना चाहिए संसद का और उसमें बताना चाहिए कि पहलगाम में कब किस तरह से आतंकी हमला हुआ, किस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने नहीं, प्रतिपक्ष के नेता को ट्वीट करने का अधिकार है, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी 2 बार सर्वदलीय बैठक
पार्टी ने सर्वदलीय बैठक की मांग की। उस बैठक में केंद्र सरकार के भी नुमाइंदे थे। उन्होंने राहुल गांधी जी ने देश के सेना के प्रति एकजुटता व्यक्त किया, जनता के प्रति एकजुटता व्यक्त किया। तो आप तो बहुत देर हो गया आपको। राहुल गांधी जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा और आप ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं, और तब जब सीज फायर हो गया तब सीज फायर का उल्लंघन हो गया, जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। तो ऐसे सवालों पर कम से कम हड़बड़ी में ट्वीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया है आपके दल की ओर से भी। तो केंद्र सरकार को फैसला लेने दीजिए। अब सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, हम सर्वदलीय बैठक की बात करें। एक अंतिम सवाल लेंगे। जिस तरह से सीज फायर का ऑर्डर आया है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं कई लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रहा था कि युद्ध नहीं रुकना चाहिए, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। इसको कैसे? ये युद्ध लड़ने के लिए पूरे देश में पूरी एजेंसी बनी हुई है। हमारे यहाँ थल सेना है, वायु सेना है, सब है, और सब के लोग बौद्धिक रूप से मजबूत हैं। राजनीतिक नेतृत्व ने सब दल को की ओर से अधिकृत कर दिया केंद्र सरकार को। इसलिए हम अनुरोध करेंगे आम लोगों से कि ऐसे संवेदनशील सवाल पर सेना का मनोबल बढ़ाइए। सेना का मनोबल बढ़ने की जरूरत है। और हमारा बिहार का बेटा आज शहादत को प्राप्त कर लिया। एक साधारण परिवार में छपरा के गड़खा में जन्म लेने वाला, आज हम सैल्यूट कर रहे हैं, अल्लाह से ये विनती कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि उनके परिवार को धैर्य और शक्ति प्रदान करें। पूरा देश सैल्यूट कर रहा है उस आदमी को। अभी तो कठिन परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता MLC नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस्तेमाल करो न्यूज़ 15 के साथ।